हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको अपने कला के इंट्रो वाले लेक्चर में बताया था कि आपको मैं प्राविधिक कला एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो आदानुसार हम प्राविधिक कला का पहला लेक्चर लेकर आ चुका हूं। अगर आपने कला का इंट्रो लेक्चर नहीं दिखाया तो जाके देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें आपका आलेखन और प्राविधिक के बीच अगर कोई भी डाउट होगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज हम प्राविधिक कला में पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बेसिक रचनाएं। आप जो देख सकते हैं, और अगर आपको जानना है कि मैं प्राविधिक कला में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा और आप लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरा पहला वाला इंट्रो लेक्चर जाकर देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको पूरा बताया वीडियो के लास्ट में। तो चलिए आज हम देखेंगे प्राविधिक कला के जो पहला लेक्चर है बेसिक रचना, उसमें हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा चाप से कोण खींचना व कोण को समद्विभाजित करना। दूसरा टॉपिक रहेगा मेरा रेखा को बराबर भागों में विभाजित करना या रेखा को बराबर भागों में बांटना। तीसरा टॉपिक रहेगा रेखा के समांतर रेखा खींचना। चौथा टॉपिक रहेगा रेखा पर लंब खींचना। तो चलिए मैं अपना पहला टॉपिक कवर करता हूँ। तो चलिए, तो देख सकते हैं मेरा पहला टॉपिक है चाप से कोण खींचना व कोण को समद्विभाजित करना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कोण को समद्विभाजित करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी कोण हो, जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे ही चांदा से नाप के कोण ले रहा हूँ। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट से एंगल बनाना है और ये रहा 60 डिग्री का एंगल लेना है। मान लीजिए मैंने 60 डिग्री का एंगल ले लिया। ये आप देख सकते हैं, मैंने 60 डिग्री का एंगल ले लिया है। अगर इसको आपको समद्विभाजित करना रहेगा तो आप कैसे करेंगे। जहाँ पे ये दोनों लाइन कटी हुई है, ये देख सकते हैं, जहाँ मैंने चांदा का नुकीला भाग रखा है, जहाँ ये दोनों लाइन कटी हुई है, उस पर एक गोला प्रकार रखना है और इस प्रकार से ऐसे चाप काटना है। इस तरह से चाप काटना है, इस तरह से चाप काटना है। और चाप काटने के बाद देख सकते हैं, जो चाप है पेंसिल वाला, जो पेन को जहाँ काट किया है, जो ये काली पेन पे देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कट किया है ना, तो एक बार ऐसे इसको यहाँ पर रखेंगे, एक बार ऐसे यहाँ पर रखेंगे जहाँ ये यहाँ पर कट किया है, एक बार इस तरफ से ऐसे ड्रैग करेंगे, चाप काटेंगे, और एक बार इस तरफ से ऐसे चाप काटेंगे। और फिर जहाँ ये दोनों पॉइंट कटे हुए हैं, इसको सिंपली कुछ नहीं, इस पॉइंट से मुझे मिला देना है। ये देख सकते हैं, मैं इसे इस पॉइंट से, तो ये देख सकते हैं मैंने इसे मिला लिया है। अब देखिए मैंने 60 डिग्री का एंगल लिया था, अब इसे मैं चाप से समद्विभाजित किया हूँ, तो ये 30 डिग्री का होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, मैंने 60 डिग्री का एंगल लिया था और मैंने इसे समद्विभाजित करके 30 डिग्री के दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो चलिए, अगर हमें कोई कोण दिया रहेगा तो उसे समद्विभाजित कैसे करेंगे वो मैंने सीख लिया। और चलिए मैं दूसरा बताता हूँ आपको, चाप से कैसे कोण खींचना। चाप मतलब गोला प्रकार से आप कोण कैसे खींचेंगे। तो कोई एक गोला प्रकार से कोण खींचने के सबसे पहले मान लीजिए मुझे कोई लाइन दिया रहेगा और इसी पर मुझे कोण खींचना रहेगा। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर कोण खींचना है, इसी पॉइंट से कोण खींचना है। तो कुछ नहीं, सिंपली आपको इस तरह से गोला प्रकार को लेना है और इसी पॉइंट थोड़ा गोला प्रकार को ऐसे लेना है, इस तरह से, और फिर इस तरह से ऐसे एक अर्धवृत्त बना लेना है, अर्धवृत्त इस तरह से। ठीक है, अब बनाने के बाद आपको जितना आपने चाप लेकर अर्धवृत्त बनाया था, जितना त्रिज्या लेकर मतलब चाप लेकर अर्धवृत्त बनाया था, उतना ही चाप लेकर के जहाँ ये अर्धवृत्त लाइन को काटा है उसी पॉइंट पर रख करके आपको कुछ नहीं, सिंपली इस तरह से यहाँ पर कट कर देना है, कट लगाना है। देख सकते हैं मैंने कट लगा दिया। अब ये जान लीजिए, जो कट लगाई है 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को और यहाँ पॉइंट कटा है, अगर इसमें इसको मिला दूंगा तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलिए मैं आपको नाप के दिखाऊंगा। अगर फिर आप इसे एक बार और कट करते हैं, एक बार यहाँ से जहाँ ये 60 डिग्री कटा है, अगर इस बार और एक बार यहाँ से रख करके ऐसे कट करेंगे तो 120 डिग्री का बन जाएगा। अब फिर इसे करेंगे तो फिर एक बार ऐसे करते करते मेरा 180 बन जाएगा। एक बार ऐसे करते करते 6 बार काट के मेरा 360 एंगल पूरा, अगर गोला बनाकर ऐसे काटेंगे तो 6 बार काटेगा और 360 एंगल पूरा हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे मिलाकर दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं, मैंने इसे मिलाना चालू कर दिया है। तो अब मैं इसे मिला रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसे मिला दे रहा हूँ। अब चलिए मैं आपको नाप के दिखा दे रहा हूँ। एक 60 डिग्री का होगा, एक 120 डिग्री का होगा। तो देख सकते हैं नापने का तरीका क्या होना चाहिए। जो 90 डिग्री वाला लाइन है, जहाँ ये देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं ऐसे, जो ये वाला होगा, और 90 वाला जहाँ कटे होंगे उसको एकदम, जहाँ पर ये पॉइंट सभी कटे हैं उसको ऐसे रखना है और इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिला देना है। और फिर नापेंगे तो देखेंगे आपका एकदम लाइन एकदम 60 और 120 डिग्री पर ही जाएगी, इसी पर ही रहेगी। तो चलिए, और जैसे कि अब मुझे इसी से और 30 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे बनाना हो तो बन जाएगा एंगल। कैसे बनेगा, इसे देख सकते हैं। अगर ये पूरा एंगल है, अगर मैं इसे 120 डिग्री का है, अगर मैं यहाँ तो यहाँ तक तो 60 डिग्री का है और यहाँ पूरा 60 डिग्री का है। अगर मैं इसको केवल इतने पार्ट को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, मतलब इस कोण का केवल ये तो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है केवल इतना, और ये भी इतना केवल 60 डिग्री है। अगर इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो जो इसका ये वाला पार्ट रहेगा और ये वाला पार्ट, तो दोनों जोड़कर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो चलिए मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, मतलब इस कोण को समद्विभाजित कर दे रहा हूँ। चलिए मैं इसे इस प्रकार एक चाप काट लेता हूँ, फिर इस तरह से एक बार चाप काट लेता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसे चाप काट लिया। और फिर आप इसे इस तरह लाइन पे, जहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट जहाँ कटा है, इस पॉइंट से और जहाँ पॉइंट कटा है, सिंपली आपको ऐसे कुछ नहीं मिला लेना है। आप देखेंगे मिला देंगे तो आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये देख सकते हैं, मैंने नाप लिया एकदम परफेक्ट 90, 120, 60 एकदम सभी लोग एक ही लाइन पर पढ़ रहे हैं। और अब देखेंगे कि फिर 45 डिग्री का एंगल भी बन सकता है। कैसे, जैसे कि मेरा 90 डिग्री का ये वाला एंगल है। अब 90 डिग्री का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा 90 डिग्री का है। ये देख सकते हैं, ये वाला पूरा पार्ट 90 डिग्री का है। अगर मैं इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से अगर मैं इसका समद्विभाजक खींच दूंगा इस एंगल का, तो मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आप जानते हैं समद्विभाजक कैसे खींचना होता है। तो थोड़ा सा आपको बढ़ा लेंगे और बस यहाँ पर एक बार जहाँ से काटे थे, एक बार ऐसे यहाँ पर कट करेंगे और फिर एक बार यहाँ से इस वाले पॉइंट पर ऐसे कट करेंगे। फिर इसको सिंपली कुछ नहीं, आपको इस तरह मिला देना है। मैं तो यहाँ पेन से कर रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में पेंसिल से ही करना है। इस तरह मिला देना है। ये देख सकते हैं मैंने इस तरह मिला दिया है। फिर इसे आप नापेंगे तो 90, 60 और 45 देख सकते हैं, इस तरह होगा कुछ एंगल। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे
मिला दिया, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। तो अभी 60 वाला जो इतना पार्ट है, केवल इतना पार्ट जो है, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री बन जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि चलो अब मुझे 40 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ। तो मैं आपको बता दूं कि सभी एंगल चाप से नहीं बन सकते। तो कैसे कौन कौन सा एंगल चाप से बनेगा, तो मैं आपको बता दूं, जो एंगल 7.5 का मल्टीपल होगा, जो एंगल 7.5 का गुणज होगा, मतलब गुणनखंड होगा, मतलब जो नंबर 7.5 से कट जाएगा या 7.5 का मल्टीपल होगा। जैसे मान लीजिए 7.5 का आधा होगा, फिर 7.5 के आधे का आधा होगा, तो वो भी चाप से बन जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे 40 को अगर हम मान लीजिए 40 है, मैं 7/7.5 मतलब 15/2, अगर मैं इसे ले जाऊँगा तो 40 गुणे 2/15 करूँगा, तो मान लीजिए 5 इधर 8 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10/3। ये पूरा नहीं कर रहा है ना, ये पूर्ण संख्या कटने पर ये पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, तो यहाँ एंगल चाप से नहीं बनेगा, मतलब यहाँ चाप से गोला प्रकार से एंगल नहीं बनेगा। तो आपको कुछ नहीं, जो 7.5 का मल्टीपल होगा या 7.5 से डिवाइड हो जाएगा, वही एंगल डिवाइड होने के बाद एक पूर्ण संख्या आना चाहिए, मतलब ऐसे 1 2 करके आना चाहिए, तभी जाकर के चाप से यानी गोला प्रकार से एंगल बनेगा। तो चलिए हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने अपना दूसरा टॉपिक ले लिया है, जिसका नाम है रेखा को बराबर भागों में विभाजित करना। तो रेखा कोई लाइन दिया रहेगा, ऐसे सिंपली कोई लाइन दिया रहेगा इस तरह से। अब इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करना होगा या 4 बराबर भागों में विभाजित करना होगा। तो आप इसे कैसे विभाजित करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो लास्ट पॉइंट है लाइन का, देख सकते हैं ये लास्ट पॉइंट है लाइन का, और इस तरह से ये लास्ट पॉइंट है लाइन का। देखिए लाइन का तो कोई लास्ट पॉइंट नहीं होता है, लाइन सेगमेंट है, मतलब रेखाखंड है, तो ये रेखाखंड होगा। लाइन को 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है देखा जाए तो, लाइन क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होती। ये लाइन वो होता है जैसे ये सिंबल लाइन का है, और ये वाला केवल रेखाखंड का सिंबल है। और ये देख सकते हैं एक तरफ जो है ये रेखा किरण का सिंबल है। रेखा किरण मतलब एक तरफ बढ़ता ही रहेगा और एक तरफ स्थिर रहेगा, और रेखाखंड मतलब दोनों तरफ स्थिर रहेंगे, और रेखा मतलब दोनों तरफ बढ़ते रहेंगे। तो ये मेरा रेखाखंड है, मतलब कि किसी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में या 4 बराबर भागों में विभाजित करना। तो कैसे विभाजित करेंगे, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं, ये लास्ट वाले पॉइंट पर चाप रखना है। आप मुझे चाप कितना लेना है, इस लाइन के आधे से ज़्यादा चाप लेना है। जैसे मान लो मेरा लाइन ये है, तो इसका मान लीजिए आधा ये था, तो मुझे आधा से हल्का ज़्यादा चाप लेना है, इतना चाप ले लेना है। और चाप लेने के बाद सिंपली आपको इस लास्ट लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड के लास्ट वाले पॉइंट पर रखना है, और इस तरह से कट लगाना है, एक चाप चलाना है, एक बार इस तरफ से, एक बार नीचे की तरफ से, देख सकते हैं। और फिर एक बार इस वाले लाइन सेगमेंट लाइन के अंत में रखेंगे, और उसी तरह इसको करेंगे, एक बार इस तरह ऐसे करेंगे। तो अब देख सकते हैं ये दोनों कट चुके हैं। और कुछ नहीं, सिंपली आपको इन दोनों को, ये जहाँ पॉइंट कटे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये जहाँ पॉइंट कटे हुए हैं, इसको आपको पेन या पेंसिल से मिला देना है। मैं तो यहाँ पेन से मिला रहा हूँ, लेकिन आप पेंसिल से मिलाइएगा। मैं यहाँ सीधा लाइन खींच दे रहा हूँ, आपको डॉट डॉट करके खींचना है, ऐसे डॉट डॉट करके खींचना है, ठीक है। यहाँ मैं तो मान लीजिए मैं सीधा ही खींच दे रहा हूँ, अगर आप रचना कहीं करें तो इसे डॉट डॉट करके खींचे। अगर मान लीजिए मैं देखूँ ये कितने सेंटीमीटर की लाइन लिया था, तो ये देख सकते हैं मैंने अंदाज में ही लगभग 9.5 सेंटीमीटर लिया था, तो ये 4.5 के देखिए थोड़ा सा आगे जा रहा है। चलिए मैं एक एग्जैक्ट लाइन ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 8 सेंटीमीटर कोई लाइन ले रहा हूँ और उसे बराबर भागों में विभाजित करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं ये कोई लाइन ले रहा हूँ, ये देख सकते हैं, इसे तो मुझे 8 सेंटीमीटर का लेना है। तो ये देखिए मैं इसे 10 सेंटीमीटर का ले लिया, ये देख सकते हैं मैं इसे 10 सेंटीमीटर का ले लिया। तो चलिए इसे 10 सेंटीमीटर का लिया है, तो इसे 5-5 सेंटीमीटर इसे चाप से काटेंगे तो 5-5 सेंटीमीटर का डिवाइड होगा। तो चलिए मैं इसे चाप से काट के दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए अब लाइन लिया है, तो देखिए इतना सही चाप है, देखिए थोड़ा आधा से ज़्यादा है, 5 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि एकदम यहाँ पर जाके कटेगा, फिर इसको भी लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो चलिए हम इसे जैसे उस तरह उस लाइन को काटे थे, लाइन के रेखाखंड के अंत में रखेंगे, फिर इस तरह करेंगे, फिर एक बार नीचे से भी ऐसे कट करेंगे, फिर एक बार यहाँ इस लाइन पॉइंट पर रखेंगे लाइन सेगमेंट के, और ऐसे कट करेंगे, और एक बार ऐसे कट करेंगे, और फिर सिंपली इसे लाइन को मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। चलिए मैं पेंसिल से मिला दे रहा हूँ, ये एक बार देखिए मैंने पेंसिल से मिला दिया हूँ। अब आप इसको देखेंगे तो जैसे इसको नापेंगे तो ये 5-5 सेंटीमीटर का देख सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट 5-5 सेंटीमीटर का होगा, देख सकते हैं ये एकदम 5-5 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट लाइन है। अगर मैं इसे 4 बराबर भागों में बांटूँ तो 4 बराबर भागों बांटने के लिए सबसे पहले देखेंगे 2 5-5 सेंटीमीटर के हैं, तो अगर मैं इसे 2 बराबर भागों में बांटूंगा, इसे 2 बराबर भागों में बांटूंगा, तो इसका जो सभी पार्ट होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सिंपली कुछ नहीं, इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटना है, और इसको भी 2 बराबर भागों में बांटना है। अगर इसको 2 बराबर भागों में बांटूंगा तो वो, चलिए मैं बांट के दिखा दे रहा हूँ, इसको 2 बराबर भागों में, और इसको भी इस तरह से ऐसे कर लेंगे, एक जगह ही चाप रख करके, फिर यहाँ से ऐसे कट लगा देंगे, देख सकते हैं यहाँ कट लग गया है। अब मैं इसे लाइन से सबसे मिलाऊंगा, लाइन को मिलाऊंगा कटे वाले पॉइंट को, तो सब मेरा 2.5 सेंटीमीटर का ही लाइन बनेगा, देख सकते हैं। अभी मैं इंची से नाप के दिखा दूंगा आपको, देखिए 2.5 सेंटीमीटर, सब 2.5 सेंटीमीटर का लाइन बनी, एकदम एग्जैक्ट, देख सकते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये 2.5 सेंटीमीटर का लाइन बनाए। तो इसी तरह आपने लाइन को, रेखा को बराबर भागों में विभाजित करना सीख लिया है। तो चलिए मैं अपना तीसरा टॉपिक देखता हूँ, रेखा के समांतर रेखा खींचना। तो कोई लाइन दिया रहेगा, मतलब रेखा दिया रहेगा, उसके समांतर रेखा खींचना। तो आपको कैसे खींचना है, जैसे मान लीजिए मैं कोई लाइन ले रहा हूँ, इसे कोई, ये देख सकते हैं मैंने ये लाइन ले लिया है, दिख रहा होगा आपको, लाइन ले लिया है। अब इसके पैरेलल एक लाइन खींचना है। तो कुछ नहीं करना है, एक पहला बेसिक सा तरीका है, अगर कह दिया जाए कि मुझे इस लाइन के 3 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे पैरेलल लाइन खींचना, मतलब कि 3 सेंटीमीटर जो पैरेलल लाइन होनी चाहिए वो 3 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए इस लाइन से, तो हर जगह दूरी इसकी 3-3 सेंटीमीटर होनी चाहिए इस लाइन की। तो आपको कुछ नहीं, तो आपको ये नाप लेना है इंची में, ऐसे करके इंची में आपको नाप लेना है, 1 सेंटीमीटर कौन है, तो 3 सेंटीमीटर ऐसे आपको नाप लेना है। नापने के बाद आपको ये लास्ट वाले पॉइंट पर ऐसे इस तरह रख देना है, इस तरह रख देना है, अगर आपको लाइन का लास्ट पॉइंट पता है, और इस तरह से रख देना है ऐसे। और फिर आपको कुछ नहीं, ऐसे सिंपली
आपको ये जो देख रहे हैं ना उठा उठा वाला पॉइंट है, इस दोनों का, इन दोनों का उठा उठा वाला पॉइंट है ना, इसको आपको सिंपली ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला देना है। अगर आप मिलाएंगे तो देखेंगे हर जगह 3-3 सेंटीमीटर की, थोड़ा इधर उधर हो गए, लेकिन तब भी 3-3 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस आपको मिलेगा दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो चलिए मैंने पहला तरीका देख लिया। पहला तरीका मेरा क्या था कि कोई पैरेलल लाइन होगा और उसके बीच की दूरी कोई उससे केवल 3 सेंटीमीटर दूर ही कोई पैरेलल लाइन खींचना है। तो करना कुछ नहीं, आपको इस वाले और इस लास्ट वाले पॉइंट पर एक इस तरह से चाप काटना है, उतनी ही दूरी लेकर के जितना दूरी पैरेलल लाइन खींचना है। तो ऐसे मैंने चाप काट लिया और जो इसका दोनों इस लाइन का जो इस चाप का जो उठा वाला पार्ट था, जो एक वक्त था, उसी पॉइंट को मैंने मिला दिया। तो अब मेरा दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका कुछ नहीं, सिंपली अब जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये ऐसे कोई लाइन ले रहा हूँ मैं, कोई लाइन है ये और ऐसे लाइन है। अब इसके पैरेलल कोई लाइन खींचना है। अब ये लाइन मान लीजिए बहुत बड़ी है, तो आपको खींचने में ऐसे ऐसा इस वाले तरीके से खींचने में बहुत दिक्कत होगा। तो आपको कुछ नहीं, एक ऐसे कोई न्यून कोण लेना है। न्यून कोण आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। न्यून कोण मतलब जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, और सम कोण होता है 90 डिग्री का होता है, करेक्ट 90 डिग्री का होता है। तो न्यून कोण कोई ले लेंगे और फिर आपको कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार जैसे आप कोण को समविभाजित करते हैं, तो जहाँ दोनों लाइन कट की होती है उसी पॉइंट पर चाप को रखना होता है। तो मैंने इस तरह यहाँ चाप रखा और फिर आपको इस तरह से ऐसे ड्रैग कर देना है, इस तरह से ड्रैग कर देना है, ऐसे चाप काट देना है, इस तरह से चाप काट देना है। अब चाप काट के देखेंगे, फिर जिस पॉइंट से आपको मान लीजिए इस पॉइंट से आपको पैरेलल लाइन खींचना है, तो आपको इसी वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर या इस चाप को रखना है। और रखने के बाद इस तरह सिंपली इस तरह से ऐसे एक चाप काट देंगे। और फिर जितना आप ये वाला चाप की लंबाई है उसको ऐसे गोला प्रकार में लेंगे। जैसे देख सकते हैं मैंने अपने गोला प्रकार में इस वाले चाप की लंबाई ले लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इस वाले चाप की लंबाई को गोला प्रकार में ले लिया है और सिंपली आपको यहाँ पर रखना है, उसी को यहाँ पर रखना है और रखने के बाद ऐसे कट कर देना है। तो आप देखेंगे जिस भी पॉइंट से मैंने इस पॉइंट से काटा था और इस पॉइंट मेरा कटा है, इस पॉइंट मैंने चाप रख के काटा था, यहाँ कटा है, तो इन दोनों ही पॉइंट को मुझे आपस में मिला देना है। चलिए मैं मिला दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इसे इस प्रकार मिला दिया है। तो आप देखेंगे दोनों के बीच ही दूरी एकदम मेंटेन रहेगी, एकदम बराबर रहेगी। मैंने लाइन मिला दिया, लगभग 4.5 सेंटीमीटर की है। तो आप देख सकते हैं। और ये तो दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है? अब तीसरा तरीका आप लोग जानते होंगे या कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं एकदम सबसे अलग है। तीसरा तरीका क्या है? एक ज्योमेट्री बॉक्स में जो मुझे एक इस प्रकार का त्रिभुजाकार का एक जो इंची टाइप का मिलता है, इसको मैं यूज करके पैरेलल लाइन खींचूंगा, जिसका नाम है सेट स्क्वायर। इसको इंग्लिश में सेट स्क्वायर कहते हैं, हिंदी में गुनिया कहते हैं। तो मैं इसका यूज करके आपको पैरेलल लाइन खींचना बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको कैसे बताऊंगा। तो चलिए मान लीजिए मैंने कोई रैंडम एक लाइन खींच लिया, ये इस तरह का मैंने लाइन खींच लिया इस तरह का, और इसके पैरेलल मुझे लाइन खींचना है। पैरेलल लाइन मतलब जो कभी दूसरे को लाइन काटे नहीं। पैरेलल लाइन कितना? पैरेलल लाइन मतलब कि दो एक दूसरे को कभी नहीं काटे। और देखेंगे जब से जो पैरेलल लाइन के बीच की जो मिनिमम दूरी होगी, जो सबसे कम दूरी होगी, उसकी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। अगर दो रेखाओं के बीच में सबसे दूरी कम होगा, कहाँ होगा? या तो उसके बीच की दूरी कहाँ कम होगी? जब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। मान लीजिए मैं ऐसा ले रहा हूँ दूरी कुछ, फिर इसी पॉइंट से मैं ऐसा डिस्टेंस ले रहा हूँ, फिर ऐसे कुछ ले रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का टेढ़ा ले रहा हूँ। तो अगर मैं सबसे एकदम स्ट्रेट वाली लाइन, देखिए मैंने ये वाली लाइन लिया, फिर एक थोड़ा सा और टेढ़ा ले रहा हूँ, एक बार ऐसे ले रहा हूँ, सबसे कम लंबी कौन सी लाइन है? सबसे कम डिस्टेंस किसकी है? तो आप देखेंगे इस वाली लाइन की, इस वाली लाइन की। तो यही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, यही मेरा लंब दूरी हो जाएगी। आपको पैरेलल लाइन खींचने के लिए देख सकते हैं इस लाइन को, इस सेट स्क्वायर को इस लाइन के एकदम बराबर मिलाना है, एकदम सीध मिलाना है। ठीक है, इसको एकदम सीध मिलाने के बाद इस तरह जैसा कि देख सकते हैं आप, एकदम लाने के बाद, और आप जो इंची है आपका, एक ये जो है सेट स्क्वायर लाइन एकदम सीध मिलाने के बाद, एक जो इंची है आपका एकदम इससे एकदम इस तरह से सटा देंगे। आपको दिख रहा होगा ऐसे पैरेलल लाइन को एकदम ऐसे इससे सेट स्क्वायर से सटा देंगे, इस तरह एकदम ऐसे सटा देंगे। और सटाने के बाद आपको कुछ नहीं, सिंपली इस तरह से, अगर मान लीजिए मुझे 3 सेंटीमीटर ऊपर दूरी चाहिए लाइन की, तो आपको इस तरह से ऐसे ड्रैग करना है। अब देखिए जहाँ 3 सेंटीमीटर ये वाला ये लाइन के बराबर में आ गया ना, तो मतलब मेरा 3 सेंटीमीटर दूरी ले लिया गया। तो चलिए मेरा 3 सेंटीमीटर दूरी ले लिया गया और इससे मैं पैरेलल लाइन खींच दे रहा हूँ और मेरा एकदम बिल्कुल ही पैरेलल होगा। आप देख सकते हैं, मैंने नाप के भी दिखा दे रहा हूँ आपको, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट 3 सेंटीमीटर की दूरी है, एकदम परफेक्ट 3 सेंटीमीटर की दूरी है। तो आपको ये 3 तरीके से पैरेलल लाइन खींचना आ गया। और दूसरा तरीका, चौथा तरीका क्या है? मैं चौथा तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ, कई जगह काम आ जाता होगा। चौथा तरीका जानते हैं कि जैसे कोई लाइन है, ये लाइन है कोई, अगर इसके बीच अगर मैं कोई लंब रेखा खींच रहा हूँ, 2 लंब रेखा खींच रहा हूँ, मान लीजिए ऐसे कोई लंब रेखा खींच रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए, मैं आपको बताने के लिए बता दे रहा हूँ, ऐसे लंब रेखा खींच रहा हूँ। तो अगर मुझे मान लीजिए 3-3 सेंटीमीटर के ऊपर लाइन लेना है, मतलब 3 सेंटीमीटर के ऊपर एक पैरेलल लाइन खींचना है, तो आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ऐसे लगाना है और फिर यहाँ पर भी ऐसे इसी लाइन पर भी 3 सेंटीमीटर दूरी लगा लेना है। तो फिर आपको इस तरह से ऐसे मिला देना है, तो आपका ये पैरेलल लाइन बन जाएगा। ये तरीका कैसे? जैसे कि आपको ये 90 डिग्री एंगल आप चांदा से भी बना सकते हैं, ये चांदा से बना सकते हैं और चाप से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चांदा से बनाइएगा। और तो ऐसे 90 डिग्री का 2 एंगल बना लीजिएगा और दोनों को जितना दूरी पैरेलल लाइन लेना है ऐसे लेकर काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तरीका एक। तो मैंने रेखा को समांतर रेखा खींचना 4 तरीके से बताया। अब चलिए मेरा चौथा टॉपिक देखते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरा चौथा टॉपिक है रेखा पर लंब खींचना। तो कोई रेखा होगा, लाइन होगा ऐसे इस तरह से, और इस पर कैसे लंब खींचा जाता है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई ये लाइन ले लिया, अब इस पर लंब कैसे खींचे? मान लीजिए इसी पॉइंट पर मुझे लंब खींचना है, तो आपको कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था लंब रेखा क्या होती है। लंब रेखा क्या होती है? जो एक लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। लंब रेखा क्या होती है? जो किसी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मुझे इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे तो इसका लंब रेखा खींच जाएगा। तो मैंने कैसे 90 डिग्री का एंगल बनाना है? तो या तो आप इसको चांदा से बना लीजिए, इस पॉइंट पर ऐसे 90 डिग्री का जो पॉइंट है इसको इस तरह से मिला दीजिए, और फिर यहाँ मान लीजिए 90 डिग्री बन रहा है, इसको मिला दीजिए। या तो आपको चाप से बना दीजिए। चाप से कैसे बनाना है? तो जिस पॉइंट मुझे 90 इस पॉइंट मुझे लंब डालना है ना, तो इसी पॉइंट पर मुझे चाप को ऐसे रखना है, और रखने के बाद
सिंपली रखने के बाद इसे इस तरह से एक अर्धवृत्त बना देना है। इस तरह से एक अर्धवृत्त बना देना है। अर्धवृत्त बनाने के बाद ये देख सकते हैं मैंने एक अर्धवृत्त बना लिया है। अर्धवृत्त बनाने के बाद आप देखेंगे कि इस पर जैसे 60 डिग्री का एक बार कटा था एंगल, एक बार ऐसे कटा था, फिर एक बार ऐसे कटा था और इसे करके 90 डिग्री का एंगल बना था ना, यहाँ पर 120 डिग्री और 60 डिग्री। तो फिर भी आपको एक बार ऐसे काटना है, फिर आपको सिंपली ऐसे मिला देना है। एक बार देखेंगे आप इसको मिलाकर देखेंगे तो एकदम ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर रेखा बन गया। परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन पर ड्रा हो गई। तो इसी तरह आपको परपेंडिकुलर रेखा भी खींचना है। तो आप देख सकते हैं लंब रेखा कैसे खींचा जाता है। एक ही मेरा पहला तरीका था। लंब रेखा क्या होता है, किसी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना दो, वही लंब रेखा होता है। ठीक है, तो आप लंब रेखा पहले तरीके से बनाने खींच लिया। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा कंडीशन दे दिया जाएगा आपको। कंडीशन क्या दिया जाएगा कि ऐसे मान लीजिए कोई ये लाइन है मान लीजिए, और ये लाइन है मान लीजिए, और लाइन के बाहर कोई ये पॉइंट दे दिया जाएगा। कहेगा क्या कि जो लंब रेखा होगा इस रेखा का वो इस पॉइंट से गुजरना चाहिए, मतलब कि इस पर लंब रेखा ऐसे होना चाहिए, मतलब इसी पॉइंट से वो गुजरना चाहिए। तो इसे कैसे ड्रा करेंगे, तो कुछ नहीं, इस लाइन पर मुझे जो जिस पॉइंट से लाइन को गुजरना है लंब रेखा को, उसी पॉइंट पर चाप को रखेंगे, चाप के नुकीले पार्ट को, और रखने के बाद इस तरह से एक बार यहाँ इस तरह ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे जैसे कि आपको दिखता रहे। देखिए मैंने ऐसे काट लिया। ये देखिए ये चाप जो है इस लाइन को एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। तो कुछ नहीं, आपको एक बार यहाँ चाप रख के इस तरह से ऐसे ड्रैग करना है, मतलब चाप खींचना है। एक बार यहाँ से ऐसे चाप खींचना है और दूसरा कहाँ से, दूसरा यहाँ से ऐसे चाप खींचना है। और फिर आपको इसे एक बार इसे इस पॉइंट से और इस वाले कटे हुए भाग से मिला देना है। आप देखेंगे इस एकदम ही इसी लाइन से गुजरेगा लाइन। ठीक है, तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो लंब रेखा आप जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है, तो आप इसे अब मिला के देखेंगे तो एकदम देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप ऐसे एक दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका क्या होगा, 3 तरीके से भी परपेंडिकुलर लाइन लंब रेखा खींचा जा सकता है। तीसरा तरीका क्या होगा, ये सेट स्क्वायर से मैंने गुनिया से खींचा जाएगा। गुनिया से कैसे खींचा जाएगा, तो मान लीजिए कोई लाइन है, मैं कोई लाइन ले रहा हूँ, एक रैंडम लाइन ले रहा हूँ, और इसको आपको कुछ नहीं, जैसे मेरा इस ऐसे रखना है ना, ऐसे रखना है इस तरह से, ऐसे जैसे वहाँ पर लाइन खींचने के लिए आप रखे थे ऐसे रख लेना है। देखिए मेरा यहाँ थोड़ा कोना डैमेज है इसका सेट स्क्वायर का, ऐसे एकदम बराबर में लेना है लाइन को, और इसको एकदम लाइन के एकदम सीध में लेना है। जो ये वाला है ना, ये वाला, इसको एकदम लाइन के सीध में लेना है। ठीक है, ऐसे जहाँ से आपको खींचना है, तो मैंने ऐसे ले लिया। और फिर इसको आपको इंची को जैसे उस तरह लगा के ऐसे रख दिए थे उस तरह लगा देंगे और फिर ऐसे कट कर देंगे। तो आपका ये भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा। देख सकते हैं ये भी एंगल आपका 90 डिग्री का बना है। देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, इससे 90 डिग्री का एंगल कैसे बन गया। तो मैं बता दूं, ये जो है ना, ये समकोण त्रिभुज आकार का है, समकोण त्रिभुज के आकार का है। तो समकोण त्रिभुज जानते हैं, दो कोण, एक न्यून कोण होते हैं, एक समकोण होता है। समकोण मतलब जो 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, दो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसे होंगे। तो आप जानते हैं ऐसे ही होते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी समझ में आए होंगे, मेरा सभी टॉपिक समांतर रेखा खींचना, और उम्मीद करता हूँ आपको गुनिया का यूज भी पता चल गया और आगे से आप इसको तोड़-फोड़ कर फेंकेंगे। तो चलिए अभी लेक्चर को यहीं करते हैं, ड्यूरेशन बहुत लंबा हो रहा है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट जरूर टाइप कीजिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, प्राविधिक कला के दूसरे लेक्चर के लिए तैयार हो जाएगा जो त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल होने वाला है।